पिछले कुछ महीनों में राजधानी की धरती न जाने कितनी बार दहल चुकी है। दिल्ली एनसीआर के अलावा भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं लोग भी काफी सहमे हुए हैं। मन में सवाल यही कि कहीं ये हल्के हल्के झटके किसी बड़ी तबाही की ओर इशारा तो नहीं। हालांकि अभी तक जो झटके महसूस किए वो काफी कम तीव्रता के थे, लेकिन अगला भूकंप का झटका कब लगेगा और कितना भयानक होगा ये कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप भूकंप के लिहाज से कितने महफूज हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप का खतरा हर जगह अलग अलग है। भारत को भूकंप के क्षेत्र के आधार पर 4 हिस्सों जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया है। जोन 2 सबसे कम खतरे वाला जोन है, जबकि जोन 5 को सबसे ज्यादा खतरनाक जोन माना जाता है। उत्तर पूर्व के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जोन 5 में ही आते हैं, जबकि उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से और दिल्ली जोन 4 में आते हैं। मध्य भारत अपेक्षाकृत कम खतरे वाले हिस्से जोन 3 में आता है, जबकि दक्षिण के ज्यादातर हिस्से सीमित खतरे वाले जोन 2 में आते हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जो जोन 5 की तरह खतरे वाले हो सकते हैं। आपको बता दें, जमीन के नीचे की हलचलों को मापने के लिए पूरे देश में कुल 115 साइज्मिक रिकॉर्डर लगाए गए हैं, जिसमें से 16 सिर्फ राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगे हैं। और इनसे मिला डेटा के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के करीब 17 झटके लग चुके हैं, जिनमें से कई तो हम महसूस भी नहीं कर पाए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बार बार आ रहे भूकंप को लेकर भूगर्भ शास्त्रियों की अलग अलग राय है। भूगर्भ शास्त्रियों के एक तबके के मुताबिक भूकंप के ये हल्के झटके संकेत हैं कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में कभी भी खतरनाक स्तर का भूकंप आ सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का एक दूसरा तबका ये कहता है कि इस डर का अभी कोई वैज्ञानिक आधार उन्हें नहीं दिखता, क्योंकि सतह के नीचे पिछले कुछ महीनों में ऐसी कोई स्पष्ट साइज्मिक एक्टिविटी उन्हें नहीं दिखती। लेकिन ये सच है कि दिल्ली एनसीआर के नीचे से कई फॉल्ट प्लेट्स गुजरती हैं, जो कभी भी खतरा बन सकती हैं। दरअसल धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट जिस जगह पर बार बार टकराती है उसे फॉल्ट लाइन जोन कहा जाता है। जब इन फॉल्ट लाइन की प्लेट्स आपस में टकराती है तो उनके किनारे मुड़कर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इस भीषण टकराव से जबरदस्त एनर्जी बाहर आती है और यही एनर्जी भूकंप का कारण बनती है। दिल्ली की जमीन के नीचे ऐसी 3 फॉल्ट लाइन गुजरती हैं, तो वहीं गुरुग्राम के नीचे से 7 फॉल्ट लाइन गुजरती हैं। जहां फॉल्ट लाइन होती है वहीं पर दरअसल भूकंप का एपिसेंटर बनता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराने और फॉल्ट लाइन के सक्रिय होने से इस इलाके में बार बार भूकंप आ रहे हैं। भूकंप आने पर उसके नुकसान की सबसे बड़ी वजह बनती है भूकंप के केंद्र से उठी बॉडी वेव्स, यानी भूकंपीय तरंगे, जो तेजी से भूकंप के एपिसेंटर से धरती की सतह की तरफ आती है और पूरी सतह पर फैल जाती है। एपिसेंटर से उठी ये तरंगे धरती की सतह पर 200 से 400 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। इससे 1 से 3 मंजिला इमारतों को उतना नुकसान नहीं होता। इनका निशाना बनती हैं बहुमंजिला इमारतें। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो नोएडा, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक आज के समय में बहुमंजिला इमारतों का जाल बिछ चुका है। ऐसे में वहां की इमारतों पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा मंडराता नजर आता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की इन आसमान छूती इमारतों को बिल्डिंग सुरक्षा के मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए बनाया जा रहा है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक हर बिल्डर के लिए ये जरूरी है कि वो बिल्डिंग की डिजाइन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में सख्त दिशा निर्देश का पालन करे। मगर कई बिल्डर जल्द से जल्द अपनी बिल्डिंग को बनाने और पैसा बचाने के चक्कर में इन कानूनों में ही सुरंग बनाकर तमाम निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और भूकंप रोधी इमारतों के विशेषज्ञों के मुताबिक गुरुग्राम, बल्कि यूं कहें कि पूरा दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर बहुमंजिला इमारतें ऐसी हैं जो खतरनाक भूकंप की स्थिति में बस ठहरने से बचे रहने के लिए बनाई गई है। लेकिन भूकंप के बाद ये इमारतें बिल्कुल भी इस्तेमाल होने लायक नहीं बचेंगी, यानी इनके स्ट्रक्चर में उतनी ताकत नहीं है कि इन्हें भूकंप के बाद ठीक करके दोबारा रहने लायक बनाया जा सके। ऐसे में अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो मुमकिन है कि आपकी जान तो बच जाए, मगर आपके सपनों का आशियाना, आपके जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल सकती है। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़कास्ट 18।